बिहारी छात्रों को पिटाना कोई नई बात नहीं है। लगातार कई प्रदेश से कई बार ऐसी खबर आई कि बिहारी छात्रों को पीटा गया। हालांकि बिहार सरकार के लिए आम बात हो गई है, सुनना है भूल जाना है। हालांकि जब इसकी कड़ी को पकड़ने की आप कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम है। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि बिहारी छात्र अपनी स्वेच्छा से बिहार के बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप गलत है, क्योंकि इसके पीछे जो आज हमारे साथ जो यूँ कह सकते हैं कि जो खुलासे होंगे आपको चौंकाने वाले होंगे। किस प्रकार से एडमिशन एजेंसी के नाम पे बिहारी छात्राओं को बिहार से बाहर भेजा जाता है, उसके बाद उसके साथ मारपीट किया जाता है। और जब ऐसी घटना हो जाती है तो ना इसका जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेता है, ना ही एजेंसी लेती है, ना सरकार लेती है। हाल ही में कुछ दिन पहले घटना हुई है पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी में, जो कि चर्चा पूरे देश में लगातार कोहराम मचाई और बिहारी छात्राओं को जो है कि बिहार से बाहर न जाने पे सोचने पे मजबूर की। उसके बाद भी इतने महीने, लगभग 1 महीने से ऊपर बीत गए, कोई एक्शन होती हुई नजर नहीं आ रही है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी वैसे के वैसे है, लग ही नहीं रहा है कि बिहारी छात्रों को पीटा गया है, मारा गया है। हालांकि बिहार सरकार भी इस मामले में सुस्त नजर आ रही है। चलिए एक एक करके तमाम बात आप तक रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, काफी लंबा बिहार के राजनीति में अनुभव रहा है। और चूंकि बिहार के छात्रों का पलायन क्यों कह सकते हैं कि लगातार शुरू से इसका सिलसिला जारी रहा है, क्योंकि लंबा इनका राजनीतिक अनुभव रहा है, चारों सदन के नेता रहे हैं, चारों सदन के सदस्य रहे हैं। तो किस प्रकार से यह क्या करेंगे बिहारी छात्रों के हित में, उसी बीच इस वक्त चुनाव भी है, तो खैर छात्रों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। चलिए जानते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लगातार बिहारी छात्र पिटा रहे हैं, कभी कश्मीर में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, और अभी 1 महीना पहले पंजाब में पिटा है, भटिंडा गुरु काशी यूनिवर्सिटी में। लगा जैसे कि पूरा हम कोहराम मचा देगी बिहार सरकार, तुरंत एक्शन होगा, तुरंत हम यूनिवर्सिटी बंद होगी। क्या हुआ, भूल गए आप लोग बिहारी छात्रों के दर्द को? देखिए काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ है। ये गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा जो पंजाब में पड़ता है, आश्चर्य इस बात का है कि करीब 4000 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत वहाँ एडमिशन हुआ है। और बिहार सरकार ने जो योजना बनाया है स्टूडेंट के लिए, मैं काफ़ी उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई के लिए 4 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो ये जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो भटिंडा में है, पंजाब में है, वहाँ एक तरह से बिहारी छात्रों के बल पर ही वहाँ यूनिवर्सिटी चल रहा है। और जो यहाँ का एजेंसी है ऑक्सफेम एक एजेंसी है, उसका पूरा बिहार में नेटवर्क है, हर जिला में नेटवर्क है। और वहाँ जो सनी अरोरा डायरेक्टर है, वह एजेंट से सीधे 60 गांठ उसका है। और एक स्टूडेंट को भेजने के लिए 60,000 रुपया ये डायरेक्टर खुद देता है एजेंट को। और छात्रों को, उनके गार्जियन को बहला फुसला करके कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। जबकि 1 महीना पहले ही सिर्फ बिहार के स्टूडेंट हिंदी बोल रहे थे, और उसी में एक प्री प्लानिंग करके वहाँ के लोकल पंजाबी मिल करके, और कम से कम तो 30-40 स्टूडेंट को मारा गया, किसी का सर फोड़ा गया, किसी का पैर तोड़ा गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से कोई खास ट्रीटमेंट का इंतज़ाम नहीं किया गया, कोई खास एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस को भी प्रॉपर वे में अलर्ट नहीं किया गया। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है, सरकार है, मुख्य सचिव हैं, ये लोगों से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा में जो चल रहा है, ये बिहार के पैसे के बल पर, बिहार सरकार के पैसे के बल पर यूनिवर्सिटी चलती है।
और बिहारी स्टूडेंट के साथ इस तरह से गुंडागर्दी किया जा रहा है, इसको आई डोंट टॉलरेट, हम लोग इसको बर्दाश्त बिहार के लोग नहीं करेंगे। और देन एंड देयर मैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से भी निवेदन करेंगे कि देन एंड देयर जो वहाँ एडमिशन जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा एडमिशन हो रहा है, अन्य जो बिहार सरकार की जो अन्य योजनाओं के द्वारा माइनॉरिटीज वगैरह के भी बच्चों को दिया जा रहा है बिहार सरकार की ओर से, तो देन एंड देयर इसको प्रतिबंध लगावें, क्योंकि इसके पहले भी उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आरोप आया था और बिहार सरकार ने वहाँ प्रतिबंधित किया था। लेकिन ये जो इन लोग का एजेंसी है, ऑक्सफेम एजेंसी जो है, ये पूरे बिहार के स्टूडेंट को, गार्जियन को चकमा दे दे करके और एडमिशन करा रहा है। तो सरकार देन एंड देयर इसको जांच करा करके और सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगावे कि यहाँ से कोई भी स्टूडेंट भटिंडा जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी है उसमें नामांकन कोई लोग नहीं करावे। ये तो पहला प्रतिबंध लगावे। अगर नहीं करती है तो मैं इसके खिलाफ माननीय राज्यपाल महोदय से मिलूँगा, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखूँगा, ज़रूरत होगा मिल के बात करूँगा। लेकिन इस तरह का गुंडागर्दी बिहार के छात्रों के साथ हो रहा है और बिहार सरकार के पैसे के बल पर यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो ये बिहार का तमाम लोगों के साथ एक तरह से घोर अन्याय हो रहा है। सरकार देर ने देर कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग प्रॉपर वे में धरना प्रदर्शन गवर्नर हाउस में करना पड़ेगा तो वहाँ करेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ करना पड़ेगा वहाँ करेंगे। लेकिन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री पर, सम्राट चौधरी जी पर और गवर्नर पर कि बिहार के हित में, चूँकि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई कदम जरूर उठावेंगे ताकि बिहार के जो छात्रों के साथ गुंडागर्दी हुआ है, स्टूडेंट को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो ताकि हमारे साथ न्याय हुआ। सर, बात एक गुरु काशी यूनिवर्सिटी की नहीं है, बात एक ऑक्सफैम जो एजेंसी है उसकी भी नहीं है। सवाल है ऑक्सफैम जैसी यहाँ सैकड़ों एजेंसी है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी जैसी जो है कि सैकड़ों यूनिवर्सिटी है, हमेशा कहीं ना कहीं से आपको इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सफैम ही बच्चे को भेजा, बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो बच्चों को भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आपको नहीं लगता है कि जो हर बार ये घटना हो रही है इसके लिए एक अस्थायी निराकरण होना चाहिए, कि ऐसे कानून बनना चाहिए कि बिहार के बाहर जब बच्चे जाए वो सुरक्षित, चूँकि शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की भी होने ज़रूरत है, तो बाहर जाए तो, और यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए प्रॉपर एक जिस प्रकार से देश के लिए होती है उस प्रकार राज्य के लिए भी एक ऐसा बोर्ड हो जो कि उस बच्चों को सुने, उस राज्य में उसको थोड़ा सुरक्षा मुहैया कराए, उसके लिए जो है कि उस राज्य में जाकर के उसकी आवाज़ उठाए। तो चूँकि बार बार धरना प्रदर्शन करना, यूनिवर्सिटी बंद करना, ये तो हमें नहीं लगता है कि उपाय है। इसके लिए एक अस्थायी जो है कि निराकरण निकालना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अस्थायी निराकरण का तो एक ही उपाय है कि आखिर में बिहार के बच्चे बिहार से बाहर क्यों जाते हैं? शिक्षा के अभाव है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो सरकार जब है तो सरकार को प्रॉपर वे में यहाँ मैनेजमेंट इस टाइप का करे। इतने बड़े पैमाने पर अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह का कंसेप्ट आया है, लेकिन बिहार में कितने लोग बन पाया, कितने यूनिवर्सिटी बन पाया? तो बड़े पैमाने पर जब प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर बिहार सरकार को प्रायोरिटी देना चाहिए। और इसमें यूनिवर्सिटी जो खोलते हैं उन लोगों से भी मेरी बात होती है। इतना सारा नियम कानून कड़ा कड़ा बनाए हुए बिहार सरकार कि बहुत कम लोग उसमें सरवाइव कर पाते हैं। तो रिलैक्स करना चाहिए नियम कानून में भी, ताकि बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी खुले, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो,
ताकि बिहार के स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं, अब बताइए कि एक तरह से पूरे देश के पैमाने पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और माइनॉरिटीज का जो जो कई ऐसी योजनाओं से मिल रही है। बहुत सारी योजना से मिल रही है, तो पूरे देश के पैमाने पर बिहार का पैसा जा रहा है। और वहाँ जिस तरह से चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो या कोई भी स्टेट में अक्सर बातें आती है कि बिहार के स्टूडेंट को पीटा जा रहा है बिहारी के नाम पर। तो ये तो शर्मनाक बिहार सरकार के लिए बात है कि आखिर में बिहार के बच्चे बाहर क्यों जाएंगे। हाँ, अगर कोई जाता है तो प्रॉपर वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार सरकार को लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर 1 महीना पहले घटना हुई थी और अगर बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री एक बार वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करते, चीफ सेक्रेटरी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करते और यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटी है उसको एक लाइन में कहते कि आप देन एंड देयर सुधारो, नहीं तो सीधे आपको कैंसिल करेंगे, प्रतिबंध लगावेंगे। लेकिन बिहार सरकार भी इस मामले में पीछे रहती है। लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। और लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा दोषी सरकार है। लेकिन चूँकि हम डिमांड कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिले और बिहार के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, इसलिए मैं पुनः सरकार से मांग करता हूं। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग, जैसा मैंने बताया, कि गवर्नर से भी मिलेंगे, जहां धरना देना होगा हम लोग धरना देंगे, ताकि सरकार को नींद टूटे और सरकार प्रॉपर वे में एक्शन में आवे। एक सवाल और है सर मेरा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपया मिलता है। ये 4 लाख रुपया में ले जा करके जो विद्यार्थी है, बिहारी छात्र, वो बाहर में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे रह लेते हैं, खाना पीना ट्रैवलिंग सारी चीज़ उनको हो जाती है थोड़ा सा आगे पीछे करके। मेरे समझ से अपने घर में, अपने राज्य में वो व्यवस्था और सस्ती होनी चाहिए, बतौर इसके कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो बिहार में ही कम पड़ जाता है, बिहार के ही कॉलेज को कम पड़ जाता है। वही पैसा में बिहार के बाहर के कॉलेज वही शिक्षा, वही कोर्स करवा देता है। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के कॉलेज यूनिवर्सिटी वही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे वही कोर्स वो पैसा में नहीं करवा पाता है। आपको क्या लगता है इस पर सुधार होनी चाहिए? देखिए, सरकार को तो जैसे प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी तक सरकार जो फैसिलिटी दिया है, उसी तरह से जो उच्च शिक्षा में प्रॉपर वे में कम से कम पैसे पर लोग को फैसिलिटीज मिले, है ना, ताकि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाए ही नहीं। अब उसके लिए तो सरकार को नीतिगत तौर पर फैसला लेना चाहिए। और बहुत बातें हैं कि सरकार के नज़र में ये मैटर आता नहीं है, क्योंकि सत्ता में पागल रहता है सरकार। तो ये जो हम लोग विपक्ष के लोग हैं, जब तक उनको मजबूती से बात नहीं रखेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो इन लोग की नींद ही नहीं टूटती है। इसलिए सरकार को प्रॉपर वे में समीक्षा करना चाहिए और उसके आधार पर बिहार के स्टूडेंट के हित में जो कार्रवाई करना चाहिए वो निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ नागमणि जी थे और चूंकि बिहारी छात्र की आवाज़ की बात थी, इसलिए हमने कोई भी राजनीतिक सवाल इनसे नहीं किया। बात सिर्फ बिहारी छात्र के, बिहार के छात्र की हित की बात, उनकी आवाज़ की, उनकी हक की हुई है। हालांकि घटना के 1 महीना बीत गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसके बाद नागमणि जी अपने दल बल के साथ कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो राज्यपाल से भी मिलेंगे, लेकिन इस पर ठोस कदम, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ इस पे एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई होता है, क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आती है, तमाम खबरों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।